ध्यान हुआ मन में 2 मिनट में बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों का शासन जब भारत में था तो हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, मानवोचित शील की धिज्जी उड़ाई गई, अराजकता की पराकाष्ठा थी। उसमें अकबर आदि मृदु शासक गिने जाते, औरंगजेब आदि की अपेक्षा, बाबर आदि की अपेक्षा। कालांतर में अंग्रेज़ों के हाथ में शासन आया। कूटनीतिज्ञ अंग्रेज बहुत होते हैं। अच्छा हुआ मैं भी आ रहा हूँ, जितेंद्र जी सुन लीजिए। मुस्लिम शासन तंत्र में हमारे दिव्य स्थानों को तोड़ा गया, विकृत किया गया। सैकड़ों उदाहरण बृहद भारत में मिल जाएंगे। क्रिश्चियन शासन तंत्र में किया कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों के समान कोई होना कठिन है। क्रिश्चियनों ने अपने शासन काल में क्या किया, मूर्ति मत तोड़ो, मंदिर मत तोड़ो, मूर्ति के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। ऐसे बंदे को तैयार कर लिया, समझ गए ना। पत्थर से सर पीटते रहोगे कब तक, पुराण गपशप है। अनास्था उत्पन्न कर दी, मंदिर मठ को तोड़ा नहीं, कूटनीति का प्रहार। अब आ गया स्वतंत्र भारत। यह वक्तव्य मैंने आज ही पहली बार देना प्रारंभ किया। अंग्रेजों, उसके बाद कौन हुआ? ए भाई, अब स्वतंत्र भारत आया। स्वतंत्र भारत में क्या हुआ मालूम है? विकास के नाम पर पौराणिक मंदिरों को भी तोड़ दो, काशी की घटना। उधर पंडित पुजारियों ने बेईमानी क्या की, पौराणिक मंदिर को हथिया कर एक कमरे में रख दिया, सारी संपत्ति का उपभोक्ता बन गए। वो भगवान से भी डरे नहीं, भगवान के हक का भी भोक्ता बन गए। सरकार ने सड़कें चौड़ी करने के नाम पर सब पौराणिक मंदिर को एक को रहने दिया, ध्वस्त कर दिया। क्या निष्कर्ष निकला? मुस्लिम शासन तंत्र की पुनरावृत्ति प्रकारांतर से विकास के नाम पर कर दी। ध्यान गया? और वो जो मूर्ति पूजा के प्रति पत्थर लकड़ी बुद्धि कर दी गई थी, वो बनाए रखे अंग्रेजों वाली। तीसरा काम किया, क्या मालूम है? सेकुलर संविधान के आधार पर सेकुलर शासन तंत्र मठ मंदिर को संभाले। तीसरी दास्ता और बढ़ गई, यानी दोनों से ज़्यादा। मुस्लिम तंत्र की अराजकता को पाल के रखा प्रकारांतर से, अंग्रेजों की नास्तिकता को पाल के रखा। अब मुस्लिम शासन तंत्र में और ये अकबर आदि शासक थे, अंग्रेजों के शासन काल में कौन पुजारी हो, कैसे पूजन हो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब उसमें भी छेड़छाड़ कर दिया और सेकुलर संविधान के आधार पर मठ मंदिर चलेगा। परतंत्रता बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। हर हर महादेव।